पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा का आज दूसरा दिन था। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और लेकर आया हूं आपके लिए संसद डायरी। आज चर्चा के दूसरे दिन की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करते हुए सदन के पटल से देश को वो जानकारी दी जिसका इंतजार पहलगाम हमले के बाद से हमले में मारे गए परिजनों के साथ साथ पूरा देश कर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इनके खात्मे के लिए एक संयुक्त ऑपरेशन महादेव चलाया गया जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकी का नाम सुलेमान, जिब्रान और अबू हमजा है। लश्कर आतंकी सुलेमान पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। इसके ढेर सारे सबूत सरकार के पास हैं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। 74 मिनट के अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के बाद से आतंकियों से निपटने की नीति, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम द्वारा हमले में पाकिस्तानी आतंकी होने के सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, कौन कौन से आतंकी मारे गए सहित कई जानकारियां सदन पटल से देश के समक्ष रखी। अपनी भाषण के दौरान शाह ने कई बार नेहरू की नीतियों सहित कांग्रेस की सरकार के दौरान आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। शाह के बाद विपक्ष के बेंच से बोलने खड़े हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी फौज दुनिया की सबसे साहसी फौज में से एक है। सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। इसके बाद अखिलेश ने सरकार से पूछा कि क्या वजह थी कि सीज फायर का ऐलान किया गया, किस दबाव में सीज फायर हुआ। अखिलेश ने कहा कि सरकार जनभावना का फायदा उठाती है। सरकार को यह जरूर बताना चाहिए कि वो क्या कदम उठा रही है जिससे ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। सदन में हंगामा तब मच गया जब अखिलेश ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अखिलेश यादव ने सदन पटल से सरकार को आगाह करते हुए बताया कि लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चीन से लड़ी गई है और लगे हाथ उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने प्लेन आसमान में उड़े। वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है
ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी चर्चा में शामिल होते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसकी है, देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हमला हो गया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए 25 लोगों का जिक्र जब किया तब बीजेपी सांसदों की ओर से मृतकों को हिंदू बताए जाने पर उन्होंने भारतीय बताते हुए इसका विरोध किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के बड़े मंत्रियों को घेरते हुए कहा कि वो इतिहास की बात करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि मुंबई हमले के बाद उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। पहलगाम हमले के बाद क्या ऐसा कुछ हुआ? पति पिता गुजर गए, उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। वहीं आज से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए पहले ऑपरेशन महादेव की जानकारी सदन के सदस्यों के जरिए देश को दी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी सदस्यों को दी। राजनाथ सिंह के भाषण के बाद नंबर आया राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार के बजाय सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर अहंकारी होने और विपक्ष के पत्रों का जवाब न देने का आरोप लगाया। Innocent peoples were brutally killed. I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure. ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वो किया। अरे छोड़ो भाई, कितने दिन कांग्रेस उसके नाम पे कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं? उसी गोली पे जिंदा रहना चाहते हैं? आपका कुछ बताओ ना, काम किए सो। अरे हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। सरकार पर हमला बोलते हुए खड़गे ने ट्रंप के युद्ध विराम के दावों, सरकार द्वारा किया गया सीजफायर, एयरक्राफ्ट्स को नुकसान हुआ या नहीं जैसे सवाल पूछते हुए शायरी के साथ सरकार पर तंज कसते मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। राज्यसभा से वापस आते हैं लोकसभा में, जहां वक्त हो चला था डिबेट के क्लाइमैक्स का और शाम के 5:30 बजे के करीब बोलने के लिए खड़े हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने और अटैक की जानकारी पाकिस्तान को देना सरकार की बड़ी चूक थी। हम अटैक भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर हमला न करना एक चूक थी। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या हमारे कुछ जेट्स गिरे या नहीं, इसको सरकार हां या ना में बताने से क्यों डर रही है। और उन्होंने ट्रंप के युद्ध विराम को लेकर किए गए दावों की सच्चाई सरकार को बताने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. राहुल गांधी के बाद लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो एनडीए के सांसदों ने हर हर महादेव के नारों के साथ प्रधानमंत्री का लोकसभा में स्वागत किया। भाषण की शुरुआत उन्होंने सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए विपक्ष पर जोरदार प्रहार के साथ की और उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने के लिए मैं खड़ा हूं। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के छिछोरेपन ने देश का मनोबल गिराया। पहलगाम हमले में भी वो राजनीति तलाश रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का साथ मिला, कांग्रेस का नहीं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि हमने घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पहलगाम का हमला देश में दंगा फैलाने की साजिश थी जिसे सरकार ने पूर्ण रूप से नाकाम किया। प्रधानमंत्री ने सदन में क्या कहा, एक बार सुनते हैं। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का यह सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की यह साजिश थी। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मजबूत स्थिति में होने के बाद भी भारत युद्ध विराम के लिए क्यों राजी हो गया। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि हमने केवल आतंकियों और उनके अड्डों को टारगेट किया था, हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं थी। और हमारे ताबड़तोड़ हमलों के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को आगे से हॉटलाइन पर फोन कर युद्ध विराम की गुजारिश की निवेदन किया।
अमेरिका के युद्ध विराम में हस्तक्षेप के सवाल पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। कुल मिलाकर संसद में आज विशेष तौर पर लोकसभा में देश को ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों दलीलें सुनने को मिली। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जहां ट्रंप के दावों और हमलों की जवाबदेही पर सदन में सरकार को घेरता नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने देश के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरत और इसके हासिल का लेखा जोखा देश के सामने रखते हुए पिछली सरकारों में हुए आतंकी हमलों में उस दौर की सरकार की जवाब देने की निष्क्रियता पर हमला बोलता सरकार का पक्ष नजर आया। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि कल राज्यसभा में क्या कुछ होता है और प्रधानमंत्री राज्यसभा में कैसे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। और कल का दिन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन होगा। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा समाप्त हो गई है। आप देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एनडीटीवी के साथ।